Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. Myself Srishti Tripathi, Assistant Professor of Computer Science and Application Department. My subject is Object Oriented Programming and my today topic is Basic Concept of OOPS. So let's start. OOPS in C++. Object Oriented Programming is the principle of design and development of programming using modular approach. Object-oriented programming aims to implement real-world entities like inheritance, hiding polymorphism in programming. The main aim of programming is to bind the data and function that operate on them in single unit. OOPS का मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि डेटा एंड मेंबर फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में ऑपरेट कराना. OOP combines both the data and the function that operate on data into a single unit called the object oriented programming. It follows bottom up design technique. It is a piecing together the smaller system to give rise to more complex system. Object oriented programming basically OOPS पर बेस्ड रहती है. OOPS के फीचर्स होते हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब इसी के ऊपर बेस्ड रहती है. जो C थी वो पहले प्रोसीजर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग थी, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और जो C++ आई है वो उसका ही अपडेट वर्जन है, बट ये OOPS के फीचर्स को फॉलो करती है, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस. नेक्स्ट, characteristics of an object oriented programming: class, object, encapsulation, abstraction and inheritance. What is class? Class क्या है? It is a user defined data type which holds its own data members and member function which can be accessed and used by creating an instance of that class. A class is like a blueprint for an object. एक क्लास क्या होती है? ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करती है. क्लास क्या है? जो डेटा टाइप को और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करके रखती है, जिसको एक्सेस किसके थ्रू किया जाता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं. कंसीडर अ एग्जाम्पल, जैसे एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने एक क्लास का एग्जाम्पल लिया कार नाम की कार बहुत सारी होती हैं, सेम ब्रांड सेम नेम, डिफरेंट नेम होते हैं उनके और डिफरेंट ब्रांड होती हैं, बट उसमें कुछ फीचर्स सेम होते हैं, जैसे कि 4 व्हील्स हो गए, स्पीड लिमिट, माइलेज, रेंज, ये सब सेम रहता है. सो हियर द कार इज द क्लास एंड व्हील्स, इसमें स्पीड लिमिट्स एंड माइलेज आर देयर प्रॉपर्टीज. डिफाइनिंग अ क्लास एंड डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स. जब क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? ये क्लास कीवर्ड पहले से C++ की लाइब्रेरी में स्टोर है, इसकी डेफिनेशन. उसके बाद क्लास नेम देते हैं जो यूजर डिफाइन होता है. इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर. अब एक्सेस स्पेसिफायर या तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. फिर डेटा मेंबर्स, जो भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उनको यहाँ डिक्लेयर करते हैं. एंड देन मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास. जब भी प्रोग्राम में क्लास क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में कोई भी स्पेस अलोकेट नहीं होता है. नेक्स्ट, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या इंस्टांस भी बोलते हैं, इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता है. इज डिफाइन इनसाइड दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मेमोरी इज अलोकेट. जैसे मैंने बोला कि जब क्लास क्रिएट करते हैं तो कोई भी स्पेस अलोकेट नहीं होता है मेमोरी में. जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब जाके मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता है. सिंटैक्स क्या होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का? क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट नेम आप बनाओगे उसका. नेक्स्ट आता है इनकैप्सुलेशन. In normal terms, encapsulation is defined as wrapping up data and information under a single unit. In object-oriented programming, encapsulation is defined as binding together the data and the functions that manipulate them. Consider a रियल लाइफ एग्जाम्पल. जैसे इनकैप्सुलेशन क्या होता है? जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक सिंगल यूनिट में रैप करके रखता है. और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है? जैसे एक कंपनी है, उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे लाइक एक अकाउंट सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन, सेल सेक्शन होते हैं, जिसमें द फाइनेंस सेक्शन और जो फाइनेंस सेक्शन है वो फाइनेंशियल सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है, उसके रिकॉर्ड को, और जो सिमिलरली सेल सेक्शन है वो सेल सेक्शन के रिकॉर्ड को हैंडल करता है.
ऐसे ही अकाउंट सेक्शन को होल्ड करके रखता है। फिर आता है जब सिचुएशन ऐसी आती है जैसे किसी कंपनी में जब ऑफिशियल रीजन को फाइनेंस सेक्शन, जैसे फाइनेंस सेक्शन है उसको सेल सेक्शन की ऑल ओवर डिटेल चाहिए होती, रिकॉर्ड चाहिए पड़ता कि पर्टिकुलर इस मंथ में कितने सेल्स हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो ही इज़ नॉट अलाउड टू डायरेक्टली, वो डायरेक्टली उस सेल सेक्शन को, उसके रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ही विल फर्स्ट हैव टू कॉन्टैक्ट सम अदर ऑफिसर इन द सेल सेक्शन, जो सेल सेक्शन के ऑफिसर होगा उसको कॉन्टैक्ट करेगा एंड देन रिक्वेस्ट हिम टू गिव द पर्टिकुलर डेटा। दिस इज व्हाट इनकैप्सुलेशन, यहाँ क्या हुआ है, इनकैप्सुलेशन है। हियर द डेटा ऑफ द सेल सेक्शन एंड द एम्प्लॉय दैट कैन मैनिपुलेट देम आर रैप्ड अंडर अ सिंगल यूनिट सेल सेक्शन। जैसे सेल सेक्शन की सारी डिटेल्स को वो अपने अंडर रिकॉर्ड करके रखा था। तो फाइनेंशियल सेक्शन को नीड थी सेल सेक्शन के रिकॉर्ड की, तो वो पहले सेल सेक्शन के ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें ये डेटा भेजने की परमिशन दे। तो फिर वो सेल सेक्शन उस डेटा को, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड देता है। तो ये क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, एक सिंगल यूनिट में क्लास एंड मेथड्स एंड वेरिएबल्स को एक सिंगल यूनिट में रैप करके रखता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज one of the most essential and important features of object-oriented programming in C++. Abstraction means display only essential information and hiding the details. Data abstraction क्या करता है, only essential information, जो need information है उसको वह शो करेगा, बाकी की डिटेलिंग information को हाइड करके रखता है। Abstraction means displaying only essential information and hiding the details. Data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details और implementation. वो क्या करेगा, जो essential information है only उसको हाइड करेगा और जो background और implementation डिटेल है उसको हाइड करके रखता है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कार है, तो कार को जब आप उसके एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और कार का ब्रेक जब प्रेस करते हैं तो स्टॉप हो जाती है। बट आपको ये नहीं पता होता है कि आपने एक्सीलेटर प्रेस किया है तो उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज हुई है, बस ये पता था कि इसको प्रेस करेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बट अंदर के मैकेनिज्म जो रहती है, इम्प्लीमेंटेशन रहता है, ये पता नहीं रहता क्योंकि ये उसको हाइड करके रखता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है, मैनी फॉर्म्स, वन मीनिंग के मैनी फॉर्म्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमर्स एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म अ पर्सन एट द सेम टाइम। जैसे एक पर्सन है जो सेम टाइम पर डिफरेंट फीचर्स को अलाउ करता है, जैसे अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर भी हो सकता है, एक हस्बैंड भी है एंड एक एम्प्लॉय भी है। सो द सेम पर्सन प्रोसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगा। जब फादर होगा तो फादर की तरह बिहेव करेगा, हस्बैंड होगा जब उस सिचुएशन में तो हस्बैंड की तरह बिहेव करेगा, एंड एम्प्लॉय होगा तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म। An operation may exhibit different behaviors in different instances. The behavior depends upon the types of data used in the operation. Polymorphism supports operator overloading and function overloading. Operator overloading. The process of making an operator exhibit different behaviors in different instances is known as operator overloading. अब operator overloading क्या होगी, जैसे आपने टू इंटीजर प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उस टाइम पे टू इंटीजर्स को ऐड भी करा रहे हैं या आप टू स्ट्रिंग को कॉन्क्रीट भी करा रहे हैं, बट ऑपरेटर सेम है, बट वो अपना वर्क डिफरेंट कर रहा है, बिहेव डिफरेंट कर रहा है। प्लस ऑपरेटर एक टाइम पे टू इंटीजर्स को ऐड भी कर रहा है और एक टाइम पे टू स्ट्रिंग को कॉन्क्रीट भी कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स इज यूज्ड अ सिंगल फंक्शन नेम to perform different types of tasks. Polymorphism is extensively used in implementing inheritance. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, जैसे आपने int add नाम का एक फंक्शन बनाया, आप एक बार टू आर्ग्यूमेंट्स को पास करा रहे हैं और एक टाइम पे 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास करा रहे हैं, बट आपके फंक्शन का नेम सेम है बट आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो वहाँ क्या होता है,
फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है इंट मैन नाम का, एक बार सम 1 करके सम 20 एंड 30 को ऐड करा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम सम 2 करके सम इक्वल 20, 30, 40 को। अब इंट सम नाम का एक सेम नाम के फंक्शन बनाए हैं, बट आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर ए बी लिया है, इंट ए बी, और यहाँ पर इंट ए बी सी लिया है। यहाँ ए प्लस बी करा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी करा रहे हैं, बट फंक्शन नेम सेम है बट आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास to derive properties and characteristics from another class is called inheritance। जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में इनहेरिट करना it is called a inheritance। is one of the most important features in object oriented programming। subclass, the class that inherent properties from another class is called subclass or derived class। एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है तो उस क्लास को या तो सब क्लास बोलेंगे या ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। एंड सुपर क्लास, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिट वाया सब क्लास। जब सब क्लास, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिट वाया सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास। जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को उसमें इनहेरिट करते हैं उसको या तो बेस क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं। फिर आता है रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ reusability, that is we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from the existing class। by doing this we are reusing the fields and methods of the existing class। जब एक क्लास क्रिएट होती है ऑलरेडी और उसी क्लास के फीचर्स को जो उस क्लास में जो भी फंक्शंस आपने डिक्लेयर किए हैं, डेफिनेशन डिफाइन की है, उसी डेफिनेशन फंक्शंस की नीड जब दोबारा पड़ती है तो उसी क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया जाता है। उसको बार बार उस कोड को बार बार लिखने की नीड नहीं होती है। तो इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी का फीचर्स भी ऐड करती है जिससे आपको बार बार कोड लिखने की नीड नहीं होती है। उस क्लास को आप उसी में इनहेरिट कर लेते हैं उस क्लास में। एग्जाम्पल, एक डॉग, कैट, काउ, कैन भी क्या होंगे, एक ड्राइव्ड क्लास है और इसकी बेस क्लास क्या है, एनिमल। एक एनिमल क्लास है जो आपकी बेस क्लास है, एंड डॉग क्लास एंड कैट क्लास और काउ क्लास क्या हो गए, आपके ड्राइव्ड क्लास होंगे। ये क्या होता है, ये इसकी डॉग क्लास की प्रॉपर्टीज को एनिमल क्लास इनहेरिट करके रखे, इसकी प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट करके रखे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।